बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत नगर था जहाँ लोग धर्म, प्रेम और सद्भाव के साथ रहते थे। जैसे वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन आया, पूरे नगर में एक अलग ही आनंद फैल गया। पेड़ों पर नई कोपलें आने लगी, हवाओं में मधुरता घुल गई और हर घर में भक्ति का वातावरण बन गया। इसी नगर में एक वृद्ध दंपत्ति रहता था। वे अत्यंत गरीब थे, पर उनका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था। फाल्गुन मास आते ही वे प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करते। उनके पास न तो फल फूल थे, न ही पूजा की विशेष सामग्री, फिर भी वे सच्चे मन से दीप जलाकर भगवान का नाम जपते थे। एक दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा आई। नगर के लोग होलिका दहन की तैयारी करने लगे। वृद्ध दंपत्ति ने भी अपने आंगन में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे यह अग्नि बुराई के भस्म कर देती है, वैसे ही हमारे जीवन के दुख भी दूर कर दीजिए। उनकी सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, फाल्गुन मास प्रेम, क्षमा और भक्ति का महीना है। इस मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भजन करता है, उसके जीवन में कष्ट बहुत दूर हो जाते हैं। अगले ही दिन वृद्ध दंपत्ति के जीवन में सुख आने लगा। नगर के लोग उनकी सहायता करने लगे। उनका जीवन भले साधारण रहा, लेकिन उनका मन सदा आनंद और शांति से भर गया। तभी से मान्यता है, फाल्गुन मास में ईश्वर का नाम स्मरण करने से पुण्य बढ़ता है। होलिका दहन अहंकार और बुराइयों के नाश का प्रतीक है। होली प्रेम, भाईचारे और आनंद का संदेश देती है। फाल्गुन मास हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय में होती है। जो व्यक्ति को इस मास में प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसका जीवन स्वयं ही रंगों से भर जाता है।